प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये यात्रा लाओस के प्रधानमंत्री सोनिक्स के सिफांडोन के खास निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान पीएम 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। पीएम मोदी की यात्रा एक्ट ईस्ट नीति के 10 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। इस यात्रा के दौरान मोदी जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात कर सकते हैं। आसियान में दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय तनाव और म्यांमार में गृह युद्ध पर भी चर्चा होगी और इसी दिशा में काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस ने भारत की रक्षा शक्ति में इजाफा करने के लिए अहम फैसला लिया है, जिसमें सबसे अहम है अमेरिका के साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील। सीसीएस ने इस डील को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत भारत अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने फैसला लिया है कि भारत को 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण अब वो करेगा। 2 परमाणु शक्ति से चलने वाली सबमरीन को बनाने में 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। हंदवाड़ा बारामूला के हाईवे पर आईईडी मिला है। ठोकरपुरा में आईईडी मिला। संदिग्ध वस्तु दिखाने के बाद यहां पर यातायात को बंद कर दिया गया था। सुरक्षा बलों ने जांच के बाद आईईडी को निष्क्रिय भी कर दिया है। ये वही इलाका है जहां पर आपको बताएं कि एक संदिग्ध वस्तु मिली, ट्रैफिक को रोका गया। सुरक्षा बलों ने जब जांच की तो देखा कि आईईडी है, जिसे निष्क्रिय करने का काम किया गया है। माना जा रहा है कि बड़ी आतंकी साजिश थी, जिसे नाकाम सुरक्षा बलों ने कर दिया। बारामूला से बड़ी खबर है, बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। हंदवाड़ा बारामूला ये हाईवे जहां पर आईईडी ठोकरपारा में मिला था। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में भोले बाबा यानी कि साकार विश्वहरि की आज पेशी होगी। मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग में बाबा की पेशी होनी है। भोले बाबा कुछ ही देर में लखनऊ के हजरतगंज में न्यायिक आयोग के सामने पेश होंगे। इसको लेकर हजरतगंज इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बड़ी संख्या में भोले बाबा के समर्थक भी हजरतगंज पहुंच रहे हैं। अब बिग ब्रेकिंग में बात करते हैं पंजाब पुलिस की। दरअसल पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन बरामद की है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हथियारों का यही जो जखीरा है वो अमृतसर पुलिस ने 2 अलग अलग जगह पर छापेमारी के बाद बरामद किया है। बड़ा जखीरा, 8 पिस्टल है, 17 कारतूस हैं। इस बड़े हथियार तस्कर के खिलाफ ये एक्शन माना जा रहा है। अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई, जिसके बाद ये हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दिल्ली से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया गया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक घर का हैंडओवर करने के मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया था और पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगा दिए। एलजी पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के निर्देश पर ही मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान सीएम आवास से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी के 2 सेक्शन ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी को सही से हैंडओवर नहीं लेने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बार फिर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आज पीडब्ल्यूडी की टीम आई है, जो यहाँ पर इस वक्त सील करने की प्रक्रिया कर रही है, क्योंकि टीम में एक्शन है और जेई और एई समेत कई कर्मचारी हैं जो यहाँ पर सील कर रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि आज ही सुबह बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जो सरकारी आवास है उसकी जो चाबी है मुख्यमंत्री, जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब
अपने घर की चाबी लेकर गए थे तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी को इसकी चाबी मुहैया करानी थी, सौंपनी थी, ताकि उसके बाद उसके घर जो पूरा आवास है उसकी चेक की जाती है और पीडब्ल्यूडी उसके बाद सैंक्शन दूसरे को करती है। हालांकि आवंटन को लेकर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि जब आवंटन सीएम आतिशी जो मौजूदा सीएम है इस वक्त दिल्ली की, उनको नहीं किया गया तो फिर क्यों यहाँ पर बिना उसके उन्हें चाबी सौंपी गई थी। और अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान ने दस्तक दे दी है। वेस्ट फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान डेटोना से टकरा दिया है। तूफान के असर की वजह से फ्लोरिडा के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। अब तक वहां पर 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। तूफान की तस्वीरें, कई इलाकों में भारी बारिश तूफान की वजह से है। तूफान का ये इफेक्ट है। मिल्टन तूफान जिसने दस्तक अमेरिका के फ्लोरिडा में दे दी है। 5 लाख लोगों को लिहाजा सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अमेरिका में तबाही की दस्तक की तस्वीरें आपके सामने है। वेस्ट फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान डेटोना से टकरा गया और उसका असर की फ्लोरिडा के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। लिहाजा 5 लाख लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने का काम किया गया है। ये फ्लोरिडा की तस्वीरें हैं जहां पर मिल्टन तूफान ने दस्तक दे दी है और तूफान डेटोना से टकराया, जिसका असर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी फ्लोरिडा में। वो अनुमान, वो चेतावनी सही साबित हुई है। भारी बारिश की वजह से यहां पर रह रहे करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। अमेरिका संतों की सर्वोच्च संस्था जल्द ही अखाड़े की पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी को प्रस्ताव भेजेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक दिल्ली के आसपास हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शिरकत करेंगे। पेशवाई के लिए छावनी प्रवेश और शाही स्नान की जगह राष्ट्रीय स्नान का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। इसके अलावा अखाड़े की ओर से अगर कुछ और नाम सुझाए जाते हैं तो नामों पर भी विचार किया जाएगा। अखाड़ा परिषद ने 5 अक्टूबर को प्रयागराज में हुई बैठक में पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने का प्रस्ताव पारित किया था। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अखाड़ा परिषद ने नाम बदल जाने का अनुरोध किया था, लेकिन सीएम योगी ने संतों को एक बार फिर से बैठक कर इस पर नाम तय करने के लिए कहा है। अभी दशहरा है, अभी हमें हरिद्वार जाना है और उसके बाद बहुत जल्दी हम बैठक बुलाएंगे। बैठक में प्रस्ताव पारित होगा। पारित होने के बाद हम जो है अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। सातत्यपूर्ण नेतृत्व लोकतंत्र के अंदर पूरी दुनिया को आप बारीकी से देखें तो बहुत कम जगह पे दिखाई पड़ता है। और मोदी जी पहले सीएम और फिर पीएम 23 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास जीतकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्थिरता के बगैर नीतियां अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई। स्थिरता के बगैर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती और स्थिरता के बगैर विकास भी सुनिश्चित नहीं होता। स्थिरता ही है जो नीतियों में भी सातत्य लाती है, स्थिरता ही है जो विचारों में भी सातत्य लाती है और स्थिरता ही है जो विकास में भी सातत्य लाती है। 10 साल तक इतने बड़े देश को अनेक समस्याओं से मुक्त कर तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। दोपहर 12:15 पर हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। इससे पहले साल के अंतिम अरदास पढ़ी जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुले थे और अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। तो हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुले। अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं और आज आपको बताएं कि 12:15 पर हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद रहेंगे। आज महत्वपूर्ण दिन है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब को लेकर
बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, गुरुद्वारे के कपाट आज शीतकालीन के लिए बंद हो जाने वाले हैं। दोपहर 12:15 का वो वक्त जब हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे और इससे पहले साल की आज के लिए अंतिम अरदास भी पढ़ी जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को विधि विधान के साथ खोले गए थे और तब से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। दरअसल हर साल शीतकालीन के लिए कपाट बंद होते हैं और आज वो तारीख जब आखिरी अरदास शीतकालीन के लिए पढ़ी जाएगी और इसके बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जोधपुर से खबर है, जहां पर इस साल का पहला कांगो फीवर का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की अहमदाबाद में मृत्यु हो गई है और इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर आ गया है। कांगो फीवर से हो जाएं सावधान, अभी तक नहीं बनी है वैक्सीन, सावधानी ही है समाधान। स्वास्थ्य विभाग की टीम जोधपुर के नांदड़ा गांव पहुंची है, उस बीमारी को जानने, समझने और लोगों को आगाह करने जिसकी अभी तक कोई प्रभावी वैक्सीन नहीं बनी है। सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही जानलेवा वायरस से बचाव का इकलौता रास्ता बताया जा रहा है। जोधपुर में लौटा खतरनाक वायरस, कांगो फीवर से 51 साल की महिला की गई जान। 3 सितंबर से महिला थी बीमार, जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में कराई गई थी भर्ती। अहमदाबाद में इलाज के दौरान 8 अक्टूबर को हुई मौत। मंगलवार देर रात आई रिपोर्ट में कांगो फीवर की हुई पुष्टि। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के गांव पहुंची और परिजनों और आसपास के ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए। जिसकी अहमदाबाद में मृत्यु हुई है निजी चिकित्सालय में, और उनका सैंपल एनआईवी पुणे भेजा गया था, वहीं से इनकी पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वो जोधपुर के नांदा कल्ला के रहने वाले हैं और जैसे ही चिकित्सा विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना मिली, चिकित्सा विभाग द्वारा उनके घर पे पहुंच के उनके जो भी मेनली जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी एक सूची तैयार कर ली गई है। उसके साथ ही वो यहाँ जिस भी हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, निजी चिकित्सालय और सरकारी में, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई जा रही है। इसके साथ ही उनके घर में जैसे कि वो कैटल्स रखते थे, गायें रखते थे, तो गायों के और जो टिक्स हैं उनके सैंपल भी हमने ले लिए हैं, वो भी भेजे जाएंगे। कांगो फीवर से पीड़ित महिला पशुपालन से जुड़ी थी। बताया जा रहा है कि पशुओं के साथ रहने से कांगो फीवर का खतरा अधिक बढ़ जाता है। अब कांगो फीवर के लक्षण समझ लीजिए। कांगो फीवर में पशुओं की चमड़ी के चिपके रहने वाला हेमोरल नामक परजीवी इस रोग को बढ़ाता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार के साथ मांसपेशियों में दर्द होता है। संक्रमित व्यक्ति को चक्कर आते हैं, सिर दर्द करता है, आंखों में जलन और रोशनी से डर लगने लगता है। सबसे खास बात, तेजी से प्लेटलेट्स घटने लगते हैं। अब कांगो बुखार से बचने का तरीका भी जान लीजिए। क्योंकि कांगो फीवर की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए इसका इलाज भी सामान्य फ्लू की तरह किया जाता है। बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है पशुओं की साफ सफाई, और वो जहां रहते हैं उस जगह को भी अच्छे से साफ सुथरा रखा जाए। जो पशुपालक हैं जो कि कैटल्स वगैरह या कुछ रखते हैं, तो निरंतर उनको जो टिक्स उसमें पशुओं में लग जाती है, उन टिक्स को हटाने के लिए जो स्प्रे है या कोई दवाई का इस्तेमाल जो करते हैं उसको रेगुलर पे करें, साफ सफाई रखें ताकि किसी भी तरह का कोई टिक्स या किसी जानवर पे या उस बाड़े में या जहां भी वो रख रहे हैं वहां ना हो, और वो किसी इंसान को भी नहीं काटे। और उसमें उसके काटने से जो इन्फेक्टेड कैटल है उनके काटने से जो उनके ऊपर जो टिक्स रहती है वो जब इंसान को काट लेता है तो उसके थ्रू ही ये बीमारी फैलती है। इलाज से बेहतर उसका रोकथाम है, इसीलिए सचेत रहें। आपकी सावधानी में ही आपकी समझदारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट।